आपका वायदा था कि चंडीगढ़ से आगे हिसार को ले जाएंगे। देखो, मैंने कभी भी ये बात नहीं कही। एक सवाल सर, मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ, ना मैंने कभी इंदौर का बयान दिया, ना मैंने कभी चंडीगढ़ का बयान दिया। ये बयान तो आपने डेफिनेटली दिया होगा ना कि हिसार को बेहतर आप बनाएंगे। मैंने ये कहा था कि हिसार को ऐसा हिसार बनाएंगे कि दूसरे उदाहरण दें। मगर फिर भी हिसार की रैंकिंग से लुढ़क गया। एक बड़ा वायदा किया था कि हिसार को आप आवारा पशु हैं उनसे मुक्त करवा देंगे। सवाल पूरा कर दो, सवाल पूरा कर दो सर। और पड़ाव चौक में आपने प्रयास भी काफी अच्छे किए, कुछ पशुओं को आपने पकड़ा भी, लेकिन हाथ बड़े जल्दी खड़े कर। इसके अलावा सर शहर को ना बड़े बड़े करोड़ों के बजट के सपने भी दिखाए गए और भव्य जो है एंट्री गेट्स के बारे में भी कहा गया कि हम बनाने वाले हैं। वो नगर निगम की तरफ से ये सारी चीज़ें कही गई। उसी नगर निगम की तरफ से जो शहर में बने बनाए शौचालयों को नहीं संभाल पाए। कुछ एक नए शौचालय जो है हमारे शहर में बने हैं जो सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़े नेताजी आएंगे, उसका फीता काटेंगे और फिर पब्लिक की प्रॉपर्टी पब्लिक यूज कर पाएगी। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कौन सा है जो इसका कई शौचालयों पर ताले लगे। एक बता दो। अर्बन स्टेट का हमारा शौचालय है। अर्बन स्टेट वाला मैं चेक करवा लेता हूँ, अगर ऐसा है तो। लोग लगा हुए सर, काफी दिन से लोग लगा हुए। मैं चेक करवा लेता हूँ, जल्द खुलवा देते। हजका के बड़े तकड़े सिपाही आप रहे, ऐसा क्या हो गया फिर जो कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़ के आप उनसे अलग निकल लिए? मैंने नहीं साथ छोड़ा था, आप गलत कह रहे हो। अब कमाल की बात ये देखिए कि बीजेपी के नेता हैं और जिक्र जो है कांग्रेस से आ रहे हैं कि भाई अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है गौतम सरदाना को तो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे तो पार्टी के साथ 2018 में शादी हुई थी, तो पार्टी से तो वर्ती जाएगी कोई। मैं रोज पार्टी बदलने वाला आदमी तो हूँ नहीं। ये सारी चीज़ें, ये समस्याएं तो पहले भी थी, आज भी हैं। कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि उनका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं या प्रयास चल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे हिसार की रैंकिंग हमारी लुढ़क गई? वार्ड बंदी बहुत बड़ा मुद्दा है शहर का। वार्ड बंदी क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आपका स्वागत करती हूँ सिटी बिग न्यूज़ पर। भाई, हरियाणा की सियासत में पिछले काफ़ी दिनों से भूचाल चल रहा है, लेकिन जिक्र जो है बड़ी सरकार का चल रहा है। ऐसे में हम जो है बड़ी सरकार के साथ साथ छोटी सरकार से भी सवाल पूछने वाले हैं। छोटी सरकार मायने की नगर निगम, जो 5 साल का कार्यकाल कुछ दिन पहले पूरा हुआ है मेयर साहब का, और उन्हीं से जो है सवाल करने के लिए पहुंची। आप मेरे साथ देख भी सकते हैं कि पूर्व जो है मेयर हैं हमारे साथ गौतम सरदाना जी। सर, स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर आपका। सर, ढूंढने में ना आपको बड़ा टाइम लग गया। मैं उधर ढूंढ रही थी, मैंने सुना था सेक्टर 14 में एक बड़ी से 1000 गज की कोठी आपकी है और मैं वहाँ ढूंढ रही हूँ। बहुत देर लगी मेरे को यहाँ राजगुरु मार्केट में आपको ढूंढने में। देखिए, तो पता नहीं आप लोगों ने, मीडिया वालों ने कोई बनाई होगी, लेकिन मेरा तो वही शुरू से यही 55 गज का मकान है और आज भी वही है। और आप देख लो, वही गली है, वही मोहल्ला है। तो ये सेक्टर 14 वाली अफवाहें हैं फिर? कोई मिले तो मुझे ही बता देना। अच्छा, मिले कोई कोठी तो मुझे बता देना। कम से कम जो ये आने जाने वालों को तकलीफ होती है वो तो नहीं होगी। चलिए, अच्छा, वैसे साहब 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है, सफ़र पूरा हो चुका है मेयर का। कैसा रहा ये सफ़र आपका? देखिए, मैं इसे अच्छा सफ़र कहूँगा। इसमें एक जो भी ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं, क्योंकि पार्षद जनता के टच में रहता है और मेयर के टच में रहती है जनता। तो डायरेक्ट क्या क्या, क्योंकि एक 3 तरह की सरकारें देश में होती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो योजनाएं बनाती हैं, उन्हीं योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने का काम जो है स्थानीय सरकार का होता है जी। और जितनी दिक्कतें फेस करनी होती है वो स्थानीय सरकार ने करनी होती है जी। यानी इम्प्लीमेंट में कुछ खुश भी होते हैं, कुछ नाराज़ भी होते हैं, और जो नाराज़ होते हैं तो उनकी बात ऊपर तक पहुंचाना। जैसे आप एक फैमिली आईडी का उदाहरण बता रहा हूँ। हालांकि कांग्रेस के टाइम में 443 रुपये वाले प्रति व्यक्ति आय वाले का पीला कार्ड बनता था जी। और माननीय मनोहर लाल जी ने 15,000 रुपये इसको बढ़ाकर किया, बिल्कुल ठीक किया कि आज 500 रुपये प्रतिदिन तो एक परिवार को चाहिए आराम से जो गुजारा कर सके। वो जो डिसीजन था, मैं सराहनीय कहूँगा कि उसमें जो है काफ़ी लोग जो है अपने आप सबके बीपीएल बन गए। जो हमारे पास आते थे लगभग उसमें 90% कवर हो गए जी। अब हमारे पास तो वो आएगा ना जिसका कट गया या जिसका नहीं बन रहा। उसमें दिक्कत होती है। वो ITR भरते थे, कोई बिजली के बिल की कंडीशन, कोई मकान के साइज़ की कंडीशन जी। तो जैसे हमारे पास दिक्कत आई तो हमने, जैसे किसी की फैमिली में नाम 15-15,
तो ऐसी फैमिली आईडी जब बना रहे थे तो लोगों ने खुद जाके बनवाई थी, खुद इनकम लिखवाई थी। जी। ऐसा कांग्रेस की सरकार वाला टाइम नहीं था कि अधिकारी आएगा लिखेगा। लेकिन जो बीजेपी के टाइम में हुआ, हमारे कार्यकाल में हुआ, वो ये हुआ कि जनता ने खुद जाके लिखवाया, तभी आज इतना फैमिली आईडी को जो है अच्छा कहा जा रहा है। जी। और जो सुधार की जरूरत, हमने लेटर लिख के काफ़ी सुधार, बिजली का आपने देखा जी। वो कंडीशन हटवाई, और बिजली बिल का जो बिल का 12,000 तक वो पहुँचाया। जी। और इसमें जो नाम कटने का ऑप्शन नहीं था वो भी करवाया। और जैसे अब याशी कम, हमारे टाइम में सारा कुछ ऑनलाइन हुआ, यानी मैनुअल से सब ऑनलाइन। जो कोरोना के कारण जो चेंज आया पूरे देश में आया, और हरियाणा में पूरा जो डिजिटल हरियाणा किया गया वो इसी कार्यकाल में हमारे किया गया। जैसे याशी कंपनी का भी हमने विरोध किया कि ये सर्वे गलत किया इन्होंने, और फिर बाद में प्रदेश सरकार ने बाद में माना। उसी समय मान जाते तो थोड़ा फिर, लेकिन अब उसको डाटा को ठीक करना भी एक चैलेंज था, तो अब हमने करके दिखाया। अब लगभग ठीक होता भी जा रहा है, और उसमें एक फ़ायदा हुआ। अब दिक्कत तो पब्लिक को हुई, लेकिन उसमें फ़ायदा ये हुआ जी। कि सरकारी ज़मीनों के जो कब्जे थे वो छूटते जा रहे हैं। अब इसका ताज़ा उदाहरण है मॉल टाउन एक्सटेंशन भी, जहाँ पर एक कब्जा टूटा। और सेक्टर 16 की अब 3 दिन पहले एक आपने खबर सभी न्यूज़पेपर ने छापी थी जी। वो एक खुलासा हुआ कि सरकारी HSBP की ज़मीन पर किसी ने फर्जी आईडी बनवाकर और प्रॉपर्टी बेचनी निकाल रखी थी। तो ऐसे ऐसे खुलासे भी जो है ये जो सर्वे हुआ ऑनलाइन उसके कारण निकल के आए, जब प्रॉपर्टी की चैन मांगी गई। तो इसका फ़ायदा भी हुआ, थोड़ा मतलब भविष्य के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन जनता को थोड़ी तकलीफ हुई इसमें। जी। चलिए, वैसे आपने कई चीज़ों का जिक्र किया, केंद्र की या राज्य की पॉलिसीज़ का बात किया, या नगर निगम के बारे में बात की, वो सारी चर्चाओं पर आएंगे, लेकिन शुरुआत आपसे करते हैं। आज से 5 साल पहले आपने मेयर बनने से पहले कुछ वायदे किए थे, मैनिफेस्टो में कुछ बातें लिखी गई थी, याद है कितने वायदे किए गए थे और क्या क्या वायदे किए गए थे, गिना सकते हैं आज? देखिए, हमने एक वायदा किया था कि शहर की जाम की स्थिति से लड़ेंगे। जी। तो उसमें हमने, आप देखो, सूर्यनगर पुल का काम चल रहा है, लगभग पूरा होने वाला है। सेक्टर 16 का पुल बन गया, डाबड़ा चौक पुल का दोहरीकरण हुआ जी। और शहर को फिर भी जाम में थोड़ी दिक्कत इन पुलों के बाद भी थोड़ी रह रही है। सूर्यनगर के बाद तो काफ़ी हल हो जाएगी जी। और इसका परमानेंट हल के लिए हमने एलिवेटेड का रेजोल्यूशन पास किया कि पूरा शहर जो है हाँ। एलिवेट पुल बन के, और जगह जगह 6 स्टेशन का भी आपने देखा, पूरी वीडियो क्लिप भी है मेरे पास जी। उसका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका, पास हो चुका। अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 800 से 900 करोड़ का। जी। तो ये हमारे नगर निगम से ही हमने शुरुआत की, और ये जब शहर में अब बनने भी जा रहा है जी। इसके लिए पूरी तैयारी जो स्टेट गवर्नमेंट ने कर ली है। तो ये जब बन जाएगा तो शहर में कभी जाम नहीं लगेगा। और साउदर्न बाईपास से भी आपने देखा, वहाँ भी हम सारे, जैसे सेक्टर 16 में पुल बनाया, ऐसे ही सेक्टर 33 के पास जो फाटक है उसको भी जो है फाटक रहित करने वाले हैं जी। और डबल फाटक जो है हमारा ये डाबड़ा रोड वाला, जी। यहाँ पर भी हमारा जो है भविष्य में अंडरपास और ब्रिज का हमारा प्रोजेक्ट जो है होगा। चलिए, ये आपने सिर्फ जो है एक जाम मुक्त हिसार की बात की, लेकिन मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है 21 वायदे जो है आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर किए थे। हाँ जी, हाँ जी। और उन 21 में से कुछ का जिक्र हम फिलहाल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं और उनका तो अपडेट खैर मेरे पास है। सबसे पहला आपने एक बड़ा वायदा किया था कि हिसार को आप जो है अब गो मुक्त करके छोड़ेंगे, जो आवारा पशु हैं उनसे मुक्त करवा देंगे। सवाल पूरा कर दो, सवाल पूरा कर दो सर। और पड़ाव चौक में आपने प्रयास भी काफ़ी अच्छे किए, कुछ पशुओं को आपने पकड़ा भी, लेकिन हाथ बड़े जल्दी खड़े कर दिए। क्या कारण था? क्या कोई डर था या कुछ और बात थी? नहीं, ऐसे कोई हाथ खड़े नहीं किए। 5 साल पहले आप देखो कि ठेका दिया जाता था जी पशु पकड़ने का, गाड़ियाँ भी ठेकेदार की, पशु भी कहाँ छोड़ता था कुछ नहीं किसी को पता था। ठीक है। वही रिसाइकिल होता था सब कुछ, भाई वही छोड़ दिए, वही पकड़ लिए। इसके लिए हमने ठोस योजना बनाई। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे मनोहर लाल जी थे, उन्होंने हमें 50 एकड़ ज़मीन दी ढंडूर में। वहाँ हमने, आप गए भी होगे ज़रूर, वहाँ की ढंडूर की आप दिखा सकते हो गौशाला,
मैंने उस वीडियो भी जारी किया हुआ है इसका। जी तो 50 एकड़ में हमने गौशाला बनाकर दिखाई निगम की तरफ से। जी माननीय मुख्यमंत्री ने जिसके लिए हमें ग्रांट दी। आज वहाँ पर 6000 से ज़्यादा पशु हैं, गायें हैं, नंदी है, बछड़े हैं, और उनका बड़े अच्छे से पालन पोषण जो है गौ सेवा फाउंडेशन प्लस नगर निगम प्लस प्रदेश सरकार, लेकिन सर ये गो अभ्यारण्य, पूरी बात मेरी ये मिलकर हम वहाँ कार्य कर रहे हैं। और पकड़ने के लिए हमने खुद की नगर निगम की 2 गाड़ियाँ ली और हमारी खुद की टीम बनाई, और पड़ाव में क्या शुरुआत मैंने हर जगह बाड़े भी तुड़वाए, सब कुछ किया जी। लेकिन इसमें जो है जब तक ठोस योजना जो आप कह रहे हो ना, अभी भी मैं मानता हूँ 80% तो हमने समाधान किया है। लेकिन जो ये परमानेंट समाधान जब तक पूरे गांव, पूरा जिला, पूरा हरियाणा इस अभियान को इकट्ठे मिलकर नहीं चलाते तब तक, क्योंकि जब हम पकड़ना शुरू करते हैं तो छोड़ने वाले भी साथ साथ आ जाते हैं। तो इस पर हमने काम जरूर किया है और 80% मैं मानता हूँ सफलता मिली है। और 20% अभी भी इस पे हिसार में भी और पूरे ज़िले में या पूरे हरियाणा में काम होता है, तो तभी ये गौ सेवा पूरी हो पाएगी। और इसके लिए देखो, पहले की सरकारों से अगर तुलना करो आप, पहले की सरकारों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ सेवा आयोग बनाया, 400 करोड़ का बजट इस काम के लिए रखा, और आज प्रत्येक गौशालाओं को जो ये हमारी समाज सेवी संस्थाएं चलाती हैं सभी को कुछ ना कुछ अनुदान दिया जाता है। और आज बड़े अच्छे से जो है इस योजना पर काम चल रहा है और भविष्य में इसमें थोड़ी जो सुधार की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ कि ज़रूर इसमें होगा। जब तक मेरी जो योजना जो मैं सुझाव देकर आया था कि 5 गाँव पे एक गौशाला बना दोगे और गांव वालों की थोड़ी जिम्मेवारी तय हो जाएगी, तो गांव वाला पशु जो है शहर में नहीं आएगा। तो जब भी शहर पशु मुक्त हो सकता है, तो ये योजना भी, इस पर भी काम चल रहा है। सरकार ने एक योजना और बनाई है कि जो भी संस्था ऐसा काम करना चाहे तो उसको निःशुल्क जो है भूमि दी जाएगी, गाँव में दी जाएगी। जी चलिए, उसके बाद एक और बड़ा सपना जो है ना हिसार शहर को या हिसार वासियों को दिखाया गया था। उधर से डॉक्टर कमल गुप्ता जी कहते थे कि हिसार को इंदौर से बेहतर बना देंगे। आपका वायदा था कि चंडीगढ़ से आगे हिसार को ले जाएंगे। देखो, मैंने कभी भी ये बात नहीं कही। एक सवाल सर, मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ, ना मैंने कभी इंदौर का बयान दिया, ना मैंने कभी चंडीगढ़ का बयान दिया। ये बयान तो आपने डेफिनेटली दिया होगा ना कि हिसार को बेहतर आप बनाएंगे। मैंने ये कहा था कि हिसार को ऐसा हिसार बनाएंगे कि दूसरे उदाहरण दें। मगर फिर भी तो हिसार की रैंकिंग से लुढ़क गया। आप ये देखिए कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है कि कूड़े का निस्तारण हो जी। जड़ से इस पे काम करना जरूरी था। 2 साल तो हमारे कोरोना में गए। उसके बाद हमने ढंडूर, कितना बड़ा एक चैलेंज था जी, कि वहाँ पर जो है पहाड़ थे कूड़े के, वो ख़त्म किए। और उसके बाद जो है जो कूड़ा अब इकट्ठा होता है जी, उसका निस्तारण साथ साथ हो, इसके लिए एनजीटी ने कंडीशन लगाई हुई थी। उस कंडीशन को पूरा करने के लिए हमने जो है डंडोर में प्लांट लगवा दिया है जी। और वहाँ पर 1 से 10 वार्ड और अब पूरे के पूरे 20 वार्ड डोर टू डोर कलेक्शन कूड़े का पहले कभी नहीं होता था। आज पूरे के पूरे 20 वार्डों में घर घर गाड़ी जाती है और कूड़ा उठता है, और कूड़े का निस्तारण भी साथ साथ चल रहा है। अब ये पहले नहीं होता था, मेरे ही कार्यकाल में हुआ है। और इस कूड़े को पूरी तरह से देखो, पूरी तरह से कामयाबी उसी को मिलती है। जैसे आपने इंदौर का कंपैरिजन किया, इंदौर में कोई भी बंदा, कोई भी शहरवासी सड़क पे कूड़ा नहीं डालता। यहाँ पर जो है अभी आदत सुधारने की बहुत ज़रूरत है, और इसके लिए हमने प्रयास शुरू भी करके हैं। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह अब आधी कामयाबी मिली है, जनता का आधा, क्योंकि कर्मचारियों का तो जो सिस्टम था, निगम को एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना था वो अब दिया है। अब इसमें जनता भी सहयोग इसमें करे कि कूड़ा सड़कों पर ना डालें जी, क्योंकि या तो गाड़ी नहीं आती तो बताएं। जैसे अभी आप इंटरव्यू कर रहे हो तो इसमें लिखें जिस एरिया में गाड़ी नहीं आती हमें बताएं, आपको ही बता दें, ताकि उस ठेकेदार को फाइन लगाया जा सके। और किसी गली वालों को टाइमिंग के हिसाब से जरूरत है कि इस समय आए, तो भी हम वो भी कार्य करने का काम करेंगे जी।
और मार्केट वालों ने कहा कि हमें 10 बजे चाहिए तो 10 बजे जाती है, शाम के टाइम चाहिए तो शाम के टाइम जाती है गाड़ी। तो ऐसी अगर कोई प्लानिंग जो है किसी कॉलोनी वासियों को दिक्कत है तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि आप कूड़ा गाड़ी में डालें। गाड़ियाँ हमारी प्रतिदिन आ रही हैं, अगर कोई नहीं आ रही तो कंप्लेंट के नंबर भी हैं हमारे, और आपके माध्यम से भी हमारे को पहुँचा सकते हैं। नगर निगम के भी नंबर हैं, 14420 हमारा टोल फ्री नंबर है, और नगर निगम का भी एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया हुआ है, वो मैं दिक्कत दे देता हूँ, आप लिख देना जी। तो ऐसी अगर कोई दिक्कत है तो निगम की तरफ से नहीं है। अब जो दिक्कत है तो कोई अगर सड़क पे डालता तो गलत है। जी चलिए, आपकी सारी बातें मान ली जाएं तो एक सवाल दिमाग में ये खड़ा हो जाता है कि ये सारी चीज़ें, ये समस्याएं तो पहले भी थी, आज भी हैं, कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि उनका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं या प्रयास चल रहे हैं, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे हिसार की रैंकिंग हमारी लुढ़क गई? देखिए, और रैंकिंग का क्या है कि सर्वे जब हो चुका था उसके बाद हमारा 11 से 20 कम हुआ है। ठीक है। और हमारी जो जगह हमें नहीं मिल रही थी कूड़े निस्तारण करने की, वो हमारी बाद में फाइनल हुई है। लेकिन अब जो है, जो इस वर्ष जो है, अब रैंकिंग में हमारा सुधार जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो कमी थी वो पूरी मैं करके आया हूँ। जी। उसके अलावा सर, शहर को ना बड़े बड़े करोड़ों के बजट के सपने भी दिखाए गए और भव्य जो है एंट्री गेट्स के बारे में भी कहा गया कि हम बनाने वाले हैं। वो नगर निगम की तरफ से ये सारी चीज़ें कही गई, उसी नगर निगम की तरफ से जो शहर में बने बनाए शौचालयों को नहीं संभाल पाया। देखिए, शौचालयों के लिए भी एक योजना हमने मार्केट अभी बनी है कि कोई भी एसोसिएशन, जैसे पार्क हमने पार्कों की बनाई जी। पार्कों का आप देखो कि एसोसिएशन हमने बनाई, जनता और निगम। आज हम 4.25 रुपये गज के हिसाब से पेमेंट करते हैं, और एसोसिएशन वहाँ संभालती है, अपना माली रखती है और अपने सफाई के लिए, मतलब दोनों काम उसकी पेमेंट निगम करती है। लेकिन उसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो आज हमारे 65 से अधिक पार्क जो है बहुत सुंदर बन चुके हैं। और इसकी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद पार्क में जाके, कृष्णा नगर वाले पार्क में जो कंपटीशन कराया था, हमने फर्स्ट आया था, उस पार्क में जाकर की, सेक्टर 9/11 के पार्क में जाकर की। ऐसी ही योजना जब हम मीटिंग करके मैं बनवा कर आया था कि ऐसे ही पूरी एसोसिएशन को एप्लीकेशन लो और इनको शौचालय भी गोद दे दो और एक कर्मचारी की सैलरी दे दो। कर्मचारी की सैलरी निगम देगा, लेकिन उसमें कोई टूट फूट और ये कुछ देखभाल करनी है तो वो निगम से टच में रहे, वो एसोसिएशन भी टच में रहे, क्योंकि प्रतिदिन ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं ये, और वहाँ पर चोरी होने के खतरे पे 20 तक उतार लेते हैं लोग। तो उसमें एसोसिएशन का रोल रहता है, तो उसकी थोड़ी संभाल हो जाती है। तो ऐसी योजना मैं बना कर आया हूँ, उस पर इम्प्लीमेंट, और कोई एसोसिएशन लेटर अभी तक दे नहीं रही तो इनको भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। जैसे पार्कों ने किया तो ऐसा ही अगर मार्केट, जैसे राजगुरु मार्केट वालों ने कर रखा है तो उनमें इतनी दिक्कत नहीं आती। और अब जो जो मार्केट ऐसे करती जाएगी तो ये दिक्कत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चलिए, उसके बाद कुछ एक नए शौचालय जो है हमारे शहर में बने हैं, जो सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़े नेताजी आएंगे, उसका फीता काटेंगे और फिर पब्लिक की प्रॉपर्टी पब्लिक यूज कर पाएगी। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कौन सा है जो इसका कई शौचालयों पर ताले लगे? एक बता दो। अर्बन स्टेट का हमारा शौचालय है। अर्बन स्टेट वाला मैं चेक करवा लेता हूँ, अगर ऐसा है तो। लोग लगा हुआ है सर, काफ़ी दिन से लोग लगा हुआ है। मैं चेक करवा लेता हूँ, जल्द खुलवा देते हैं उसको जी। और मैं खुद भी जाकर देख लेता हूँ, अगर कोई ऐसी बात है तो। ऐसी उद्घाटन के कारण तो कुछ रुकता नहीं जी। और आपने भी एंट्री गेटों की कही। एंट्री गेट कितना भव्य सुंदर हम बनाने जा रहे हैं, टाउन पार्क को और ज़्यादा सुंदर बनाने जा रहे हैं जी। शहर में जगह जगह जो है, कहीं संसद भवन की, कई जो भगवान कृष्ण जी के रथ की, ऐसी ऐसी कई डिज़ाइन, और भगवान परशुराम जी का फरसा, ऐसे कई हम डिज़ाइन जो है फाइनल करके आए थे। अब उनके उद्घाटन हो चुके हैं। तो ये जो कार्य है सुंदरता के, अब और तिरंगा लाइट्स की शुरुआत भी हमने हिसार से की, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट और वो पूरा शहर जगमग किया। कहीं भी ऐसी कोई भी गली नहीं होगी जहाँ स्ट्रीट लाइट ना लगाई हो। जगमग हिसार और जगमग हरियाणा योजना जो मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी, हमने कंप्लीट करके दिखाई है। और अब तो हमारा शहर सुंदरता की ओर जा रहा है। और बेसिकली हमने जो चीज़ें थी वो करके, कोई भी कच्ची सड़क, सबसे पहले हमने जो कच्ची सड़कें होती थी वो पूरी की पूरी पक्की,
अवैध कॉलोनी छोड़कर, क्योंकि हमारे शहर में अवैध कॉलोनी बहुत पुरानी बहुत ज़्यादा है, और उसके ऊपर जो अब अवैध भी होने जा रही हैं। सबसे पहले हमने जो वैध कॉलोनियाँ थी, जो कच्ची सड़कें थी, सारी कंप्लीट की। ठीक है। चाहे वो मिलगेट से आगे का एरिया था सारा, चाहे नवदीप कॉलोनी से आगे का एरिया था, चाहे आज़ाद नगर वाली साइड था, सब भी कंप्लीट की जी। और जो पुराने शहर में भी हमने जो सड़कें रिपेयर का काम और पूरी कारपेटिंग करने का काम, और कहीं सड़क ठीक पड़ी है तो उसे रिपेयर कराने का काम, जहाँ पानी रुकते थे, जैसे डोगरन मल्ला रोड पर काफ़ी पूरा दिन अगर बारिश आ गई तो पानी खड़ा रहता था, और ऐसा ही महावीर कॉलोनी में था। आज जो है बारिश का पानी 4 से 5 घंटों में उतर जाता है जी। पहले जो है 12-12 घंटे भी लगते थे। तो ये भी हमने काम करने का कार्य किया है। और जिस दिन ये अवैध कॉलोनियाँ कटनी बंद हो जाएंगी, वैसे तो हो चुकी लगभग, अब जब अवैध कॉलोनी कटती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई वैसे होनी चाहिए जी। ये हम कई बार करवा भी चुके। वैसे आप कॉलोनियों का जिक्र कर रहे हैं, तो एक वार्ड बंदी बहुत बड़ा मुद्दा है शहर का। वार्ड बंदी क्यों नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग? वार्ड बंदी हो गई है, वार्ड बंदी पर राज्य सरकार पर जा चुकी है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है जी। पूरे 20 के 20 वार्ड जो है ये बन चुके हैं। उसके लिए हमने कमेटी बनाई थी, 5 पार्षद थे उसके अंदर, और ये सारा कार्रवाई हो चुकी है। चुनाव की पूरी तैयारी है, कभी भी चुनाव हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा एक 2 मुद्दे और हैं, हाउस टैक्स है या भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर के नगर निगम पिछले 5 साल में खूब बदनाम रहा, और खुद जो है अमित ग्रोवर जैसे पार्षद है जिन्होंने इन मुद्दों पर खूब नाच किया, अब वो भी बीजेपी में आके बैठ गए हैं। ये कैसे? देखो, उनको अच्छा लगा होगा कि ये गलत नहीं कर रहे, तभी आए होंगे बीजेपी में। प्रॉपर्टी टैक्स का मैंने आपको बताया कि जब ये ऑनलाइन हो चुका सारा और ये यासी कंपनी कर रही थी, तो सर्वे में कुछ कमियां थी, मैंने खुद मानी है, हमने हाउस ने मानी थी, हमने ऊपर लिख के ही भेजा था, फिर उसको बाद में राज्य सरकार ने एक्सेप्ट भी कर लिया जी, और उसकी पेमेंटें भी रोक दी जी। अब उस डाटा को क्योंकि लागू कर चुके थे, तो उस डाटा को ठीक करने का काम निरंतर जारी है जी। लगभग 60 से 65 हज़ार प्रॉपर्टी का डाटा ठीक हो चुका है। ठीक है। ये भविष्य में जो है, ये मैंने अभी इसमें विस्तार में पहले ही बताया आपको कि इसमें जो कमियां थी दूर कर दी गई हैं, और को हो भी रही हैं। किसी की भी कोई दिक्कत आती है, क्योंकि कागज़ ओके कराने में थोड़ी तकलीफ होती है, कई कब्जे वालों को भी हो रही है तकलीफ, और जो नाजायज़ तकलीफ हो रही है उसके लिए जो है योजना में बदलाव भी किया जा रहा है। जैसे अब कोई कार्ड वाली प्रॉपर्टी थी, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे जब ये समस्या रखी तो उसका समाधान हो गया। सोसाइटीज़ वालों को कह दिया गया कि आप इनके कार्ड को, जिन्होंने भी कॉलोनी काटी थी, उनको कहो कि रजिस्ट्री कराएं। तो लेटर आ चुके, अब उनकी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। चलिए, तो ऐसी ऐसी समस्याएं जो किसी के, मान लो किसी ने बेसमेंट बना लिया, किसी ने फर्स्ट फ्लोर बना लिया, तो ऐसी दिक्कतें दूर निरंतर जो है करते जा रहे हैं। चलिए, ये तो बात रही आपके कार्यकाल के अब तक कि आपने क्या करवाया क्या नहीं करवाया, वो चर्चाएं। अब भविष्य में जो है क्या रहने वाला है? सियासी गलियारों में विधायक के नाम पर स्टंप लग रही है आपके नाम के ऊपर, क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये तो हिसार की जनता का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ जी, और पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा, और जो पार्टी करेगी, चाहे चुनाव लड़ाए चाहे ना लड़ाए, हम तो पार्टी के साथ हैं। पार्टी का जो नेतृत्व जी जो है, जो फैसला करेगा, पार्टी का जो आदेश होगा जी। अब कमाल की बात ये देखिए कि बीजेपी के नेता हैं और जिक्र जो है कांग्रेस से आ रहे हैं कि भाई अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है गौतम सरदाना को, तो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। इसका तो मैं एक ही जवाब दे सकता हूँ कि हरियाणा में एक कल्चर है कि जब शादी होती है, एक दुल्हन घर आती है, तो उसके बाद अर्थी बाहर जाती है। तो ऐसा ही मेरे तो पार्टी के साथ 2018 में शादी हुई थी, तो पार्टी से तो अर्थी जाएगी कोई। मैं रोज़ पार्टी बदलने वाला आदमी तो हूँ नहीं। यानी कि कांग्रेस में जाने का कोई मूड नहीं ऐसा है। ये तो आपको मैं इतना बड़ा उदाहरण दे दिया, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। पार्टी बदलने, पार्टी बदलनी ना तो मेरी फितरत है, हाँ। ना मैंने कभी ऐसा सोचा। ये चुनाव लड़ना ही चुनावी राजनीति, कोई टोटल राजनीति नहीं होती। मैं जब 94-5 से राजनीति में हूँ, और पहला इलेक्शन मैंने कॉलेज से जीता था जी। स्टूडेंट यूनियन से मेरी शुरुआत हुई थी,
उस समय भी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स थी हमारी, भाई हमें जो है लाइब्रेरी बनवानी है, हमें जो है साइकिल स्टैंड ठीक चाहिए, हमें जो है सीटें बढ़ानी चाहिए हमारी कॉमर्स की, आर्ट्स की, साइंस की। तो इन इश्यूज़ पे हमने चुनाव लड़ा था, ना कि जो है कि ये चुनाव अपना करियर बनाने के लिए। जी। तो ये तो मेरे करियर के लिए मैं नहीं लड़ रहा, मैं तो हिसार की जनता के लिए जो 30 साल पहले लड़ाई शुरू हुई थी उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए चुनाव में पार्टी उतारे ना उतारे वो पार्टी कर रहे हैं। वो जो लड़ाई थी उसमें हजका के बड़े तकड़े सिपाही आप रहे, ऐसा क्या हो गया फिर जो कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़ के आप उनसे अलग निकल लिए? मैंने नहीं साथ छोड़ा था, आप गलत कह रहे हो। क्या हुआ पूरा मामला हजका बताइए। कुलदीप बिश्नोई जी ने तोड़ी थी, मैंने नहीं तोड़ी थी। मैं उनके साथ ही था और फिर वो कांग्रेस में चले गए और मैं कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति था नहीं। तो मैंने जब पार्टी ज्वाइन की थी 2018 में, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी मैंने। उससे पहले हजका में था, तो उसके बाद मैंने कोई कांग्रेस में नहीं गया था मैं उनके साथ। तो कभी कहा नहीं कुलदीप बिश्नोई जी ने कि साथ दें, मेरे साथ चलें? नहीं, ये देखो उनका खुद का निर्णय था, मेरा निर्णय मेरा था। तो उन्होंने अपना निर्णय किया, मैंने मेरा निर्णय किया। जी तो अब वो भी मेरे निर्णय से सहमत हुए, जी। वो खुद भी बीजेपी में आ गए। जी तो हमारा तो निर्णय जो स्टैंप है कुलदीप जी ने बाद में लगा दी। जी। तो हम तो कुलदीप जी का स्वागत करते हैं, पुराने साथी हैं हम। और भजनलाल परिवार जो है हिसार की राजनीति में एक अच्छा नाम चौधरी भजनलाल जी का था। हम उनको आज भी जो है पूरा मान सम्मान हिसार की जनता उस परिवार को भी देती है और भजनलाल जी को भी देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये थे मेरे साथ पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी, जो आगे जो है राजनीतिक गलियारों में इनका नाम दोबारा से उभर कर के आ रहा है। 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा वो सवाल हमने पूछे और लगातार सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आगे भी सवाल जवाब यूं ही पूछते रहेंगे, सीधी बात यूं ही करते रहेंगे। बस जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।